ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ब्रह्मचर्य पालन में कठिनाई। बहुत से बंधुगणों का हमारे पास प्रश्न आया कि गुरुदेव ब्रह्मचर्य में बहुत कठिनाई है, ब्रह्मचर्य बहुत कठिन है, हम लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या करें कि इन कठिनाइयों से मुक्ति मिले और इन कठिनाइयों को छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सके। तो 100% आप ये समझने का प्रयास करिए कि इन कठिनाइयों को छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको कठिनाइयों के ही मार्ग पर चलना है, आपको श्रेष्ठता के मार्ग पर चलना है। जब आपको सफलता चाहिए तो सफलता आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है। आपको श्रेष्ठ राह पर चलना होगा। जो 90% लोग नहीं चल पा रहे हैं उस राह पर चलना होगा। जिस राह पर 90% जनसंख्या पूरी देश की चल रही है उसी राह पर आप भी चलेंगे और आप चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हो जाएं, तो आप श्रेष्ठ नहीं हो पाएंगे और ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं हो पाएगा। इन्हीं कठिनाइयों से तो ब्रह्मचर्य का निर्माण है। यही कठिनाइयाँ तो ब्रह्मचर्य पालन में सहायक हैं, नहीं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकते। एक आलसी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकता, वो रोक ही नहीं पाएगा, वीर्य को धारण ही नहीं कर पाएगा, अपने अंदर वो गुण पैदा ही नहीं कर पाएगा। तो निश्चित तौर पर आपको कठिनाइयों के ही मार्ग पर चलना है प्रिय बंधु, परंतु इन कठिनाइयों का आभास उतना कठिन आपको न हो, इसके लिए हम 2-3 नियम बता रहे हैं। ये कार्य आप यदि लगातार महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, 2 महीने किए तो 100% आपको ये लगेगा कि हाँ, ब्रह्मचर्य आसान हो गया, आसानी से हो रहा है। सर्वप्रथम आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप 4:12 से ध्यान करने का अभ्यास बनाइए। 10 मिनट, 20 मिनट शुरुआत से, फिर आधा घंटा, 1 घंटा ले जाइए, बढ़ाते हुए जितना क्षमता हो ये करिए। सर्वप्रथम नियम ये है। ध्यान यदि आप लगातार 2-3 महीने कर दिए तो आपको सभी चीज़ें जो संसार को कठिन लग रही है वो आपको सरल लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके बुद्धि का विस्तार उतना हो जाएगा, आपके शरीर में बल उतना आएगा। ध्यान का मतलब शरीर का, समझ लीजिए कि डॉक्टर, शरीर का डॉक्टर। यदि ध्यानी व्यक्ति चाहे तो अपने शरीर को इतना मजबूत किया जा सकता है, जो कर सकता है कहने की बात नहीं, और हम लोग उतना मजबूत नहीं कर सकते जितना एक ध्यानी व्यक्ति कर सकते हैं। तो ध्यान तो परम आवश्यक हो जाता है। उसके बाद आपको ये करना है, ब्रह्मचर्य पालन में एकदम आसानी से चलने के लिए आपको 2 टाइम स्नान की आवश्यकता होगी। 2 टाइम स्नान करिए, हो सके तो 3 टाइम करिए जो कर सके, परंतु नियम से कि सुबह इतने बजे स्नान करना है, शाम को इतने बजे स्नान करना है और दोपहर में इतने बजे स्नान करना है यदि करना चाहें तो। नहीं तो 2 टाइम सही है, परंतु 3 टाइम और भी अधिक सही है। 2 टाइम आपको स्नान करना है, वो भी स्नान कौवा स्नान नहीं करना है। आपको स्नान बहुत ही उत्तम तरीके से करना है। एक तौलिया लेकर पूरे शरीर को पानी डालने के बाद आपको उसे रगड़ना है, मलना है पूरे शरीर को, जहाँ जहाँ आपका हाथ जा सके अच्छे से वहाँ वहाँ बिल्कुल मलना है, जितना अधिक मल सके, जितना आप सह सके, इतना अधिक मलना है कि सभी रोम छिद्र खुल जाएं। जितना अधिक हम लोग सांस नाक और मुंह से नहीं लेते हैं उतना अधिक सांस हमारा ये समझ लीजिए कि रोम रोम छिद्र ले रहा है, परंतु गंदगी से यही जो है कि पट जाता है, बिल्कुल सांस नहीं ले पाता बेचारा, इसलिए शरीर रोगी होने लगता है, शरीर में मजबूती नहीं रह जाती है, दीर्घजीवी नहीं हो पाता है, जल्दी मरता है। वो व्यक्ति जो गंदे तरीके से रहेगा वो जल्दी मरेगा। इसलिए स्वच्छ रहना आपको परम आवश्यक है ब्रह्मचर्य के लिए। बिल्कुल रगड़ रगड़ कर स्नान करिए और साबुन शैम्पू का सेवन बिल्कुल नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ पानी से रगड़ रगड़ कर स्नान करने की आवश्यकता है। और महीने में एक बार यदि हो तो मुल्तानी मिट्टी से आप स्नान कर सकते हैं, महीने में एक बार। और यदि वो ना हो तो पुतनी मिट्टी जो होता है, पीली मिट्टी जिसे कहते हैं, पोखरे ओखरे में होती है, वो मिट्टी लेकर आप उससे स्नान कर सकते हैं। सभी जगहों पर लगाने के बाद उससे स्नान करिए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 कार्य आपकी। उसके बाद तीसरा आपको कार्य करना है ब्रह्मचर्य में। निश्चित तौर पर आपको ये अत्यंत आवश्यक होगा, भोजन पर संपूर्ण आपका कंट्रोल होना चाहिए। भोजन अत्यधिक ना हो। भोजन आप समझ लीजिए कि जितना भूख है उससे थोड़ा कम ही लीजिए। भोजन इतना मत लीजिए कि पेट में बिल्कुल चौचक ले लिए जिससे पेट दर्द होने लगा या फिर कोई और समस्या हो गई, और समस्या होनी ही है। भोजन अधिक लेने का मतलब है समस्या होनी ही है। वैज्ञानिकों का कहना था, समझने का प्रयास करिए कि जितना व्यक्ति भोजन खाता है उसका 1/3 सिर्फ और सिर्फ भोजन खा सकता है। भोजन कम किया जा सकता है। भोजन कम करने का प्रयास करिए। और कैसे करें? सर्वप्रथम भोजन को कूच कूच कर खाने का प्रयास करिए। एक कौर मुंह में डालिए तो 32 बार चबाइए कम से कम। यदि 40 चबा सकते हैं तो और उत्तम है। जब इतना चबाएंगे और उसे अंदर करेंगे, आप जितना भोजन खाते थे उसका 1/3 ही खा सकेंगे, उसका 1/3 ही खा सकेंगे, उससे अधिक नहीं खा सकेंगे और पेट भर जाएगा। क्यों?
क्योंकि जब इतना अधिक कूचेंगे उतना अधिक लार बनेगा, और लार ही तो अंदर जाना चाहिए हम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अंदर अम्ल बन रहा है और लार जो है क्षारी है, जो दोनों मिलेंगे तब जाकर व्यवस्था बढ़िया होगा। नहीं कभी कभी ढेकार आता है हम लोगों को तो देखते हैं कि जलने लगता है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि अंदर वो बन रहा है अम्ल, एसिड एकदम बिल्कुल जलने लगता है। तो वो सिस्टम जो होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, जल्दी जल्दी पानी पीते हैं, ये कार्य नहीं। आपको जल भी ग्रहण करना है बिल्कुल घूंट घूंट, भोजन भी ग्रहण करना है बिल्कुल कूच कूच। ये 3 नियम आप यदि पालन कर रहे हैं, 3 महीने पालन करिए, 3 महीने के बाद आपको निश्चित तौर पर आभास हो जाएगा कि आप 100% ब्रह्मचर्य आपके लिए आसान लगेगा आपको। और आप ब्रह्मचर्य ही नहीं, जो कार्य संसार को कठिन लगेगा वो कार्य आपको आसान लगने लगेगा। उस कार्य को आप आसानी से कर गुजरेंगे और वही लोग उसे करने में डरेंगे। तो ऐसा तब होगा, ऐसा इसलिए होगा कि आपके पास आत्मविश्वास की उन्नति हो जाएगी। आपके अंदर जब आत्मविश्वास आएगा तो आप किसी भी कार्य को आसानी से करने का पूरा दृढ़ निश्चय के साथ कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल जो कार्य वो लोग कठिनता से कर रहे हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। इन 3 नियमों का पालन करिए। सर्वप्रथम यही 3 नियम आपको पालन करने हैं। ये 3 नियम जो व्यक्ति पालन कर ले रहे हैं वो हमें कमेंट में बताएंगे कि इन 3 नियमों के अलावा भी कुछ नियमों को बताया जाए, तो और भी नियमों को हम आगे साझा करेंगे आपके साथ इसी वीडियो के पार्ट 2 में। समझने का प्रयास करिएगा और वीडियो को आगे अग्रेसित करिए जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके, और इन तीनों नियमों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करिए। बाबा महाकाल की कृपा हम सभी पर निरंतर बना रहे। ओम नमः शिवाय।